नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप गूगल एडसेंस अप्लाई आजकल कर रहे हो, तो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को एक एरर आ रहा है, लो वैल्यू कंटेंट एरर। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी एरर के बारे में कि जब गूगल एडसेंस अप्लाई करते हो, उस समय आपको गूगल एक मैसेज एरर कोड भेज देता है कि योर कंटेंट इज अ लो वैल्यू कंटेंट, सो राइट नाउ यू आर नॉट अप्लाइड फॉर गूगल एडसेंस अप्रूवल। तो अब उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये लो वैल्यू कंटेंट एरर है क्या, और गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, और किस तरीके का ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना चाहिए अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट एरर से बचना है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इसके बारे में वीडियो बनाया है, लेकिन उनकी जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस गाइड किया है आप लोगों को। अगर आप उनको रीड करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखिए। हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट का परिभाषा क्या होता है, वो फिर नहीं बताएंगे कि हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट क्या होता है। वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। और इससे क्या होता है कि आप लिखते हो, उसके बाद भी आपको ये एरर दोबारा से आ जाता है। आज मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूँ वो बिल्कुल जेन्यून टिप्स है, 100% वेरीफाइड टिप्स है। और अगर आप इसको अपने ब्लॉगिंग में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली ये एरर आपको कभी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को आधा देखते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, अच्छी इन्फॉर्मेशन को आप मिस कर जाते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, कि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं हमेशा आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लो वैल्यू कंटेंट एरर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गूगल आपके ब्लॉग को कैसे एनालाइज करता है, कैसे चेक करता है। गूगल सबसे पहले आपके जो ब्लॉग है उनके रीडर को समझता है। उनको कैसे, रीडर को कैसे समझेगा? अगर आपको कोई डेटा को समझना होता है तो आप उसको एक्सेल में लिखते हो और उस डेटा के फॉर्मेट को चेक करते हो। इसी तरीके से जब गूगल आपके ब्लॉग पोस्ट को चेक करता है, जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो गूगल आपके ब्लॉग पोस्ट को चेक करता है कि आपने कितने वर्ड का, लेंथ का आपने कंटेंट लिखा है। गूगल के पास एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू वो समझता है कि जैसे आपने 500 वर्ड का कंटेंट लिखा है, तो उस गूगल उसको एनालाइज करता है कि आपके जो रीडर ने 2 मिनट का टाइम इसमें स्पेंड किया है या नहीं किया है। क्योंकि आपका जो कंटेंट है 500 वर्ड का है, उसको रीड करने के लिए कम से कम 2 मिनट का टाइम उसे जरूरत होगा। अगर आपका रीडर आपके ब्लॉग पोस्ट पे आता है और उसने 30 सेकेंड में या 40 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में उन्होंने क्विट कर दिया आपके ब्लॉग पोस्ट पे, तो गूगल एनालाइज करता है कि आपके कंटेंट में दम नहीं है। मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो लो वैल्यू कंटेंट है। इस केस में गूगल आपके ब्लॉग पोस्ट को लो वैल्यू कंटेंट के रूप में डाल देगा कि आपका ब्लॉग का जो कंटेंट है 500 वर्ड का है, और आपने जो उसको, आपके जो रीडर हैं उसमें 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उस केस में आपका जो गूगल है आपके ब्लॉग पोस्ट को डाल देगा लो वैल्यू कंटेंट के श्रेणी में। तो ये रहा कि लो वैल्यू कंटेंट एरर क्यों आता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपका लो वैल्यू कंटेंट एरर आने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपका ब्लॉग पोस्ट जितने वर्ड का है, आपके रीडर उस ब्लॉग पोस्ट पे उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है, सपोज आप कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आप डायरेक्ट ना दें, आप कोई भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम से लड़के जुड़ते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि ब्लॉग लिखने से पहले ब्लॉग पढ़ना सीखिए। जब आप पढ़ोगे तो उनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कैसे ब्लॉग लिखते हैं। अब जो आपको मेन इन्फॉर्मेशन देना है वो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर में नहीं देना है। वो इन्फॉर्मेशन आपको जिस समय देना है उस समय आपको ऐसा एक सिनेरियो बना के रखना है कि इसके नीचे और आपको कुछ मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर आप जैसे बता रहे हो व्हाट इज नाउन, आपने नाउन का परिभाषा अगर ऊपर में ही बता दिया तो आपके जो रीडर हैं वो नीचे क्यों जाएंगे। अगर उनको नीचे ले जाना है तो आप ये भी बताइए कि नाउन का परिभाषा तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ। तो हमेशा जब आप किसी कंटेंट के बारे में लिखते हैं तो कोशिश कीजिए उसको बीच में लिखें, उस कंटेंट के बारे में, जो मेन कंटेंट है उसके बारे में। और साथ ही साथ आप उसमें एक ऐसा सस्पेंस बनाइए कि उसके नीचे में भी आप कुछ और प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे जो आपके रीडर हैं
उसको वो आपके ब्लॉग को पूरा रीड करे। अगर आपके ब्लॉग को वो पूरा रीड करेंगे, देखिए गूगल आपके क्वालिटी को नहीं समझता है कि आप किस क्वालिटी के ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कुछ भी लिख देते हैं, उनका चल जाता है। क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग पे सस्पेंस बना के रखा है। आपके जो ब्लॉग के जो रीडर हैं उन्होंने उस कंटेंट को पूरा पढ़ा है, इस कारण से उनका ब्लॉग चल जाता है। और बहुत सारे लोग अच्छे लिखते हैं लेकिन उनका कंटेंट नहीं चल पाता है, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो ऊपर में ही रह जाती है। और फिर वो वर्ड को कितना भी बढ़ा दे, वो उनके लिए लॉस का ही काम होता है। जैसे अगर 800 वर्ड का कंटेंट उन्होंने लिखा है, क्या फ़ायदा अगर वो 30 सेकंड ही आपके रीडर उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अगर आपने 300 वर्ड का लिखा है और आपके ब्लॉग पे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट अगर कोई टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो कंटेंट है इंगेजिंग कंटेंट है, जिससे आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसको लो वैल्यू कंटेंट से हाई वैल्यू कंटेंट में गूगल डालता है। और इससे आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। एंड थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।